बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 के MCQs करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है, इफ़ x इज़ इक्वल टू a, b विद टोपोलॉजी टाउ इस पे डिफाइन है, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपने इसके एलिमेंट्स देखने हैं, ये सारे ओपन होते हैं ना इसके अंदर। तो जो सिंगल a है ये इज़ नॉट क्लोज्ड इन x, कि जो ये a है वो क्लोज्ड नहीं है x के अंदर। और b वाला देखें, सिंगलटन b इज़ नॉट क्लोज्ड इन x, कि ये भी क्लोज्ड नहीं है इस x के अंदर। जो सिंगलटन a है वो क्लोज्ड है x के अंदर, और 5 इज़ नॉट क्लोज्ड इन x। अब ये तीनों हमें a, b और d हमारे पास नॉट क्लोज्ड इन x हैं, और जो a है वो इज़ क्लोज्ड इन x। तो हमने ये वाला जो है ना इसका ऑप्शन ठीक है। हमने एक तरह से आप देखें कि इसके ये सारे ओपन होते हैं ना, तो जस्ट यही है क्लोज, जबकि इसको भी ओपन होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। मतलब हमने एक हिसाब से इनकरेक्ट ऑप्शन देखने। नेक्स्ट देखें सेकंड वाला, इफ़ x इज़ इक्वल टू a, b विद टोपोलॉजी ये है देन। तो इसमें अब जो सिंगलटन a है वो नॉट क्लोज्ड इन x, जो सिंगलटन b को हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, इज़ नॉट क्लोज्ड इन x, इस ऑप्शन को नहीं देखना। सी वाली देखें कि जो सिंगलटन a है वो इज़ क्लोज्ड इन x, कि वो x के अंदर क्लोज्ड है और 5 भी क्लोज्ड नहीं है, तो इसका भी सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, एवरी सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल एवरी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेसिस। हाँ जी, डिस्क्रीट के अंदर हर सबसेट ना ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लो ओपन। ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू, ये नॉन एम्प्टी सेट है विद टोपोलॉजी, इस पे ये डिफाइन है। लेट ए आपके पास ये सबसेट है इस x का, देन ए क्लोजर क्या होगा। देखें अब ए क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जितने भी ओपन सेट्स हैं इनका जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो क्लोज्ड सेट्स आ जाते हैं, इसी तरीके से सारे क्लोज सेट आ जाएंगे। फिर आपने वो मतलब क्लोज सुपर सेट लेने हैं इस ए के, ठीक है ना। इस जो मतलब वो सुपर सेट लेने हैं जो इस ए को पूरा कंटेन कर रहे हैं। फिर आपने उनका इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास क्लोजर आ जाएगा, एक क्लोजर। तो जब आप करेंगे सारा आप सोल्व इसको, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ये आएगा इसका एक क्लोजर। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, x इज इक्वल टू ये है, टोपोलॉजी इस पे डिफाइन है, बी क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो इनका आप कॉम्प्लीमेंट्स करके क्लोज सेट्स बनाएंगे सबको, फिर उनमें से आपने क्या लेना है, क्लोज सुपर सेट लेने हैं ए के, उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो बी क्लोजर आ जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या है, डी है, फिर डी आ जाएगा जस्ट एक्स। उसके बाद है नेक्स्ट के अगर x हमारे पास है, x आपके पास ए बी सी डी ई का सेट है विद टोपोलॉजी ये डिफाइन है, सी ये है, देन सी क्लोजर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है डी करेक्ट ना, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप जब ऐसे चेक करेंगे। नेक्स्ट है 7, x आपके पास ये है विद टोपोलॉजी डिफाइन है, तो डी क्लोजर क्या होगा। तो जो 7 वाले का इसका ऑप्शन सी है, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट है, आ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी डेंस कब बोलते हैं, अगर एक क्लोजर किसके इक्वल हो, एक्स के इक्वल हो, ये हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि लेट एक्स इज इक्वल टू, ये सेट है, टाउ इस पे टोपोलॉजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हाँ जी, हमने ट्रू बतानी है, बाकी 3 फॉल्स हैं, हमने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। जो सिंगलटन ए है वो डेंस है एक्स के अंदर, ठीक है, हमने ट्रू बतानी है, तो ऑफ कोर्स ये डेंस है एक्स में, तो इसकी ए ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं, क्या सिंगलटन बी डेंस इन एक्स है, तो देखें इसमें है ही नहीं सिंगल बी। इसके अलावा सी कॉमा ई भी नहीं है इसके अंदर जो कि डेंस होता है एक्स में, और ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है लेट टाउ बी दी टोपोलॉजी ऑन एन। अब ये जो है ना इतना पोर्शन 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ तक MCQs आप स्किप कर दें, ठीक है। यहाँ तक ये हमने बुक से नहीं पढ़ा पोर्शन, तो इसलिए अभी आपको इनकी समझ नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाए इस MCQs पे, a subset A of a topological space X is dense in X if and only if। हाँ जी, कोई भी सबसेट डेंस कब होता है, अगर इनमें से अब कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू है। तो
इसमें देखें 1 by 1 सारी ए इंटरसेक्ट करता है हर नॉन एम्प्टी क्लोज सेट से, नहीं ए नहीं इंटरसेक्ट करता। बी देखें ए इज़ द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ए हमारे पास यूनियन होता है सबका, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, ए सी ऑप्शन देखें ए इंटरसेक्ट करता है एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स के साथ, तो जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन ए क्लोजर किसके इक्वल होगा, देखें ये हमारे पास इक्वल होगा एक्स के सच डैट ईच ओपन सेट कंटेनिंग एक्स इंटरसेक्ट ए। ये भी हमने पढ़ा ना कि हमारे पास ए इंटरसेक्ट करता है हर नॉन एम्प्टी ओपन सेट के साथ, तो हमारे पास उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी बनेगा। ये क्लोज सेट का वाला नहीं आएगा क्योंकि वो ओपन सेट को जो है वो इंटरसेक्ट करता है, तो इसका बी ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है लेट एक्स इज इक्वल टू ये है विद टोपोलॉजीज पे डिफाइन है देन नेबरहुड ऑफ ए इज़, हाँ जी ए का नेबरहुड क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या है ए सी डी जो है ना वो इसका नेबरहुड होगा। नेक्स्ट है ईच नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ कोफिनाइट टोपोलॉजिकल स्पेसिस, हाँ जी कोफिनाइट है ना, तो कोफिनाइट में हमारे पास कोई एक्स इन्फिनिट सेट लेते हैं विद कोफिनाइट टोपोलॉजी, देन ओपन सेट जो हमारे पास एक्स के अंदर फाई आ जाता है और तमाम सबसेट्स आ जाते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फिनाइट हो, तो हमारे पास ओपन सेट्स होते हैं ना एक्स के अंदर, तो इसका ऑप्शन ए है। हाँ जी नेक्स्ट आपके पास है ईच नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेसिस, अब इसका क्या होगा, इसका देखें इसका ये ऑप्शन है, ये भी ओपन होगा ना। तो नेक्स्ट है अ सबसेट एन ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सच डैट, तो फिर इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी, तो ये बी ऑप्शन ट्रू है। ये देखें बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो हमने नेबरहुड बेस पढ़ी थी ना, नेबरहुड बेस या लोकल बेस या बेस एट अ पॉइंट, उससे आप इसको कंपेयर करेंगे। उसमें क्या करते थे स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी और बी जो है वो कंटेन करता था यू में, तो यहाँ हमारे पास जिस हिसाब से हमें सबसेट्स और ओपन सेट दिया हुआ है उस हिसाब से ये रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Point x of a topological space x is said to be the limit point of a subset A of x if for every open set U containing x we have, तो ये लिमिट पॉइंट की सारी स्टेटमेंट है और उसमें हमें पता है कि ए का इंटरसेक्शन करते हैं यू के साथ और माइनस कर देते हैं डिफरेंट फॉर्म एक्स के अलावा एलिमेंट्स लेते हैं, तो वो इज़ नॉट इक्वल टू 5 आता है, तो इसका ना डी ऑप्शन ठीक है। अगर इक्वल टू 5 आ जाए तो फिर वो आइसोलेटेड होता है। नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए इज़ ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ ए होगा, नहीं ये नहीं है ऑप्शन ठीक। जो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए होता है वो मे और मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ ए, ये ऑप्शन ठीक है कि जो लिमिट पॉइंट होता है किसी भी सेट का वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट देखें लेट एक्स इज इक्वल टू ये नॉन एम्प्टी सेट विद टाउ इस पे टोपोलॉजी है एंड ए इक्वल टू ये सेट दिया हुआ है। देन अब देखें इसका ना हमने लिमिट पॉइंट बताना है कि इनमें से कौन कौन सा लिमिट पॉइंट है, ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है। तो लिमिट पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनके एलिमेंट्स को, ये सारे क्या हैं स्मॉल एक्स हैं, तो आप बारी बारी स्मॉल एक्स पहले लोगे ए, फिर इस ए के जितने ओपन सेट्स होंगे जो ए को कंटेन कर रहे होंगे वो आप इसमें से उठा लोगे टाउ में से ना, जैसे अब ए बी आप उठाओगे और एक्स उठाओगे, एक्स हमारे पास पूरा सेट ही है ना, तो जस्ट 2 ओपन सेट हैं जो इस ए को कंटेन कर रहे हैं, फिर आपने इन ओपन सेट्स में से इसी ए को क्या कर देना है क्रॉस कर देना है, क्रॉस करने के बाद जो हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट्स बचेंगे उनका हमने इंटरसेक्शन करना है, 2 ही ओपन सेट होंगे ना, तो दोनों का बारी बारी इंटरसेक्शन करना है इस ए के साथ, इस कैपिटल ए के साथ, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू 5 आ गया तो वो लिमिट पॉइंट है, और अगर इक्वल टू 5 आ जाता है तो फिर वो लिमिट पॉइंट नहीं है। तो जब आप बारी बारी तीनों को चेक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वो ये जो बी ऑप्शन है ना जस्ट ये लिमिट पॉइंट है, ठीक है। कैसे, जब आप बी लेते हो, बी के आप इसमें ओपन सेट उठाते हो ए कोमा बी और एक्स, इन दोनों में से आप बी को कट कर देते हो तो ये सिंगलटन ए बचा और ये एक्स वाला सेट क्या बचा ए कोमा सी।
अब सिंगल ए का इंटरसेक्शन करो इस ए के साथ तो इक्वल टू ए ही आएगा ना, वो एम्प्टी सेट तो नहीं आएगा। इसी तरह इधर क्या बचा था, ए कॉमा सी, तो ए कॉमा सी का इंटरसेक्शन ए के साथ वो भी ए आता है, तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट आ रहा है, तो बी ओनली लिमिट पॉइंट है ए का। बाकी ए और जो सी है ना ये लिमिट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखें, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ये है, टाउ इस पे टोपोलॉजी है, देन आपके पास ये भी आप उसी तरीके से चेक कर लेंगे। तो इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है, कि जो सेट सी है इसके पास नो लिमिट पॉइंट। 5 वाला है एक्स सेट है, टाउ इस पे टोपोलॉजी है, द डिराइव सेट ऑफ ए। डिराइव सेट कौन सा सेट होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स का ना, जितने आपके पास ये सारे आप चेक करोगे 1 बाय 1, जो लिमिट पॉइंट्स होंगे, अगर लेट्स सपोज अगर 3 है तो उन्हें एक सेट में बंद कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्राइव सेट, सारे लिमिट पॉइंट्स को, ठीक है। तो इसका जो ड्राइव सेट है ना वो ये है सी कॉमा डी, जब आप चेक करोगे। उसके बाद है 6 है, लेट एक्स इज इक्वल टू ये है, टाउ इस पे टोपोलॉजी है, द डिराइव सेट ऑफ बी इज इक्वल टू जो सिंगल बी दिया हुआ है। अच्छा जी, इसका हमारे पास ये ऑप्शन है, जस्ट ई ही हमारे पास क्या है, लिमिट पॉइंट है, जस्ट ई। उसके बाद 7 है, लेट एक्स बी द टोपोलॉजिकल स्पेस और ए सबसेट एक्स का, देन ए इज डेंस इन एक्स इफ एंड ओनली इफ ईच पॉइंट ऑफ एक्स इज, हाँ जी, एक्स का हर पॉइंट क्या होगा, एक्स का हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, ए का नहीं, आइदर इन ए और अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, हाँ जी, या ए में होगा हो सकता है या उसके लिमिट पॉइंट में, ये ऑप्शन ठीक है। कभी भी पॉइंट ए का भी नहीं हो सकता और लिमिट पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये ऑप्शन हमने भी ऊपर भी देखी। नेक्स्ट देखें 8th वाला है, लेट एक्स बी द टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट एक्स का, देन ए इज क्लोज्ड होगा इफ़ एंड ओनली इफ। ए कब क्लोज होगा, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ है, तो इसका डी ऑप्शन है कि अगर जो डिराइव सेट है ए का वो सबसेट हो किसका, ए का, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है, पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेट टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, हाँ जी, सच डैट। तो अब देखें, मैंने आपको बताया कि यहाँ जब मैं ऊपर हमने बात की कि यहाँ ये जो है वो आइसोलेटेड का, देखें कैसे, इसका ऑप्शन ना हमारे पास यहाँ ए ऑप्शन है करेक्ट, या आइसोलेटेड पॉइंट की बात हो रही है ना, तो इसके अंदर ए इंटरसेक्शन यू जो है वो इज़ इक्वल टू एक्स होता है। इसका मतलब है एक्स जब इधर जाएगा तो माइनस सिंगलटन एक्स इज इक्वल टू यहाँ तो 5 बचेगा ना, तो हमारे पास ये सारी चीज़ इक्वल टू 5, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, हाँ जी, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से पढ़ के देख लेते हैं। एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इज़ ऑलवेज अ लिमिट पॉइंट होता है ए का, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगी। बी देखें, एक आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए कैन नेवर बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये ऑप्शन ठीक है कि जो आइसोलेटेड पॉइंट होता है वो कभी भी ए का लिमिट पॉइंट नहीं होता। सी और डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है 11 MCQs है, सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी अ परफेक्ट सेट। परफेक्ट सेट हम कब बोलेंगे, इफ़ अगर हमारे पास ए और जो ए डी है ना, मतलब डिराइव सेट ऑफ ए, ये बोथ आर इक्वल हो, बी ऑप्शन इज करेक्ट, देन हमारे पास सेट परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज परफेक्ट इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ क्लोज्ड एंड हैज़, हाँ जी, अगर क्लोज हो और क्या हो, एंड हैज़ नो आइसोलेटेड पॉइंट्स, ठीक है। हमारे पास बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। कोई भी सबसेट टोपोलॉजिकल स्पेस का परफेक्ट कब होता है, अगर हमारे पास ए और ए ड्राइव सेट आपस में इक्वल हो। लेट हमारे पास ये जो है वो कोफिनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये सबसेट है आर का, और जो ड्राइव सेट है ए इज़ ऑलवेज क्या होगा, हाँ जी, ये कोफिनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है ना, और जो ड्राइव सेट हमेशा होता है जो वो क्लोज्ड सेट होता है, फिर अ क्लोज्ड सेट। उसके बाद नेक्स्ट है, पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू सच डैट। हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ये लिमिट पॉइंट की है, ठीक है। बाकी ये दो ऑप्शन भी नहीं है, ये है कि अगर यू जो है वो सबसेट हो ए का, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, लेट्स एक्स, ये सेट है विद टोपोलॉजी ये है, इफ़ अगर ए इज इक्वल टू ए बी सी देन,
तो अब आपने ना इसमें इंटीरियर फाइंड आउट करना है। तो इंटीरियर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें, आप सारे ओपन सबसेट ले लेते हो इस ए के, किस में से उठाते हो, इस टाउ में से उठा लेते हो। तो सारे ओपन सबसेट्स जो कि इस ए को कंटेन कर रहे हैं, इसको उन सब का आप यूनियन कर देते हो तो ये इंटीरियर आ जाता है। तो जो हमारे पास ये है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ये ए इंटीरियर इज इक्वल टू बी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है ईच पॉइंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज इट्स कि हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के नॉन एम्प्टी सबसेट्स का हर पॉइंट क्या होगा, उसका इंटीरियर पॉइंट होगा, इज इट्स इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट है अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़, कब ओपन होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास ये क्या हो, ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर के इक्वल हो, देन वो ओपन होता है। इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन हमारे पास इनमें से कौन सी ट्रू है ना, हमने ये सारे प्रूफ भी किए हैं छोटे छोटे, तो इसका हमारे पास बी है कि ए इंटीरियर ऑफ होल इंटीरियर इक्वल होता है ए इंटीरियर के। उसके बाद है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन हमारे पास ये ए ऑप्शन करेक्ट है कि जो इंटीरियर ऑफ ए होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर और उसका होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसा ही है कि सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज़ नो वेयर डेंस, ये कहीं भी एक्स के अंदर डेंस नहीं होगा इफ़ अगर जो हमारे पास अगर इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर के इक्वल हो, ये हमारे पास ए के इक्वल हो, इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर एक्स के इक्वल हो। हाँ जी, कब, नो वेयर डेंस, नो वेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं, तो इसका ऑप्शन डी है कि इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर फाई के इक्वल हो। तो आई होप ये सारे एमसीक्यूज़ आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम बाद में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।